हेलो एवरीवन, मैं पूजा अपने यूट्यूब चैनल लेट्स नाउ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोग जानेंगे लेसन प्लान। और आज का हमारा टॉपिक है मानसून और हमारा सब्जेक्ट है भूगोल। पीपुल टीचर, पहले आप अपना लेसन प्लान नंबर लिखिएगा, फिर अपना नाम, आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल का नाम, सब्जेक्ट और टॉपिक लिखिएगा। उसके बाद आप अपना रोल नंबर, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं, डेट और ड्यूरेशन टाइम। उसके बाद है आपका सामान्य उद्देश्य जो आपके सब्जेक्ट से रिलेट करता है। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ाइएगा उस सब्जेक्ट को रिलेट करते हुए लिखिएगा। जैसे आज का हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो उसको हम रिलेट करते हुए लिखेंगे। इसमें सामान्य उद्देश्य में पहला है आपका छात्रों में भौगोलिक ज्ञान का विकास कराना, दूसरा है छात्रों का मानसिक विकास करना, तीसरा है छात्रों में भूगोल के माध्यम से तर्क शक्ति का विकास करना, और चौथा है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। इस प्रकार आपका सामान्य उद्देश्य होता है। उसके बाद आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य जो आपके टॉपिक से रिलेट करता है। आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखिएगा। इसमें पहला है छात्र भारतीय मानसून के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, दूसरा है छात्र भारतीय मानसून के संबंध में व्याख्या कर सकेंगे, और तीसरा है छात्र मानसून के प्रकार का वर्गीकरण कर सकेंगे, और चौथा है छात्र मानसून की विशिष्ट जानकारी रख सकेंगे। इस प्रकार आपका विशिष्ट उद्देश्य हो जाता है। उसके बाद आता है आपका टीचिंग एड्स। आप बच्चे को पढ़ाई के दरमियान क्या क्या चीज़ यूज कर रहे हैं उसका, जैसे इसमें है चार्ट, मॉडल, मानचित्र या अन्य कोई उपकरण, आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका टीचिंग मेथड। आप बच्चे को किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, जैसे इसमें मैं लिख रही हूँ प्रश्नोत्तरी विधि या स्पष्टीकरण विधि या अन्य कोई विधि भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बच्चे का प्रीवियस नॉलेज। छात्र मानसून के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं, बच्चे मानसून के बारे में जानते हैं। उसके बाद है पीपुल टीचर एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा बच्चे से कुछ प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन जो पूछिएगा वो। इसमें पहला क्वेश्चन है भारत कितने महासागरों से घिरा हुआ है, बच्चे बता देंगे 3 महासागरों से। ये आप स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। आंसर से आप रिलेट करते हुए फिर आगे क्वेश्चन पूछिएगा। दूसरा क्वेश्चन है इन सागरों में होने वाली वर्षा किसको प्रभावित करती हैं, बच्चे बता देंगे किसको, मानसून को। आप स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय मानसून के विषय में आप क्या समझते हैं या क्या जानते हैं, तो बच्चे के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया, बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके बाद बच्चे को हम अपना टॉपिक डिक्लेयर कर देंगे। बच्चों आज हम लोग भारतीय मानसून के विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन। आप जो प्रेजेंट करने वाले हैं उसके बारे में शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। मानसून अरबी शब्द मौसम से उत्पन्न हुई है। मानसून हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत की दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में स्टूडेंट जो जवाब दे रहे हैं वो लिखिएगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड कॉलम में आप जो पढ़ा रहे हैं वो अपना टॉपिक लिखिएगा, जैसे हम लिख रहे हैं मानसून। उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन कर लीजिएगा, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। आगे दूसरा क्वेश्चन है मानसून किसे कहते हैं, बच्चे जवाब दे देंगे। उसके बाद एज ए टीचर बच्चे को आगे समझाएंगे मानसून का स्वभाव। बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे मानसून का प्रभाव किस देशों में ज़्यादा देखा जाता है, बच्चे बता देंगे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा।
उसके बाद बच्चे को डिटेल में समझाइएगा। मानसून के स्वभाव से अनिश्चितता पाई जाती है, फिर भी सामान्य स्वभाव निम्नलिखित हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा मौसमी है जो जून से सितंबर तक होती है। मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती हैं। आगे है, भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार पढ़ाई के दरमियान ही बच्चे से फिर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। भारत में मानसून किन 2 महीनों के बीच होता है? बच्चे बता देंगे जून से सितंबर तक। आप ये स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। उसके बाद है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। कोलकाता में 162.5 सेंटीमीटर, पटना में 135 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 100 सेंटीमीटर तथा दिल्ली में केवल 67 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस प्रकार बच्चे को बता दीजिएगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पे आप जो पढ़ा रहे हैं लिखिएगा मानसून का स्वभाव। मानसून कभी पहले और कभी देर से आती हैं। फसलें प्रभावित होती हैं इससे। भारत में मानसून वर्षा का वितरण असमान है, समान नहीं है। उसके बाद बच्चे से आप मूल्यांकन कर लीजिएगा कुछ क्वेश्चन पूछ के। भारत में मानसून किन महीनों के बीच होती हैं? बच्चे बता देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पटना में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? जो अभी पढ़ाए हैं वो बच्चे बता देंगे। उसके बाद बच्चे से फिर आगे बताइएगा जो अभी आप पढ़ाए हैं उससे आगे। स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा, भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण भी असमान है जो औसत 12 सेंटीमीटर से 1180 सेंटीमीटर के बीच पाया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका मानसून का प्रभाव। मानसून से क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक के भारतीय कृषक मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मानसूनी जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं नाना प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक करती हैं। मानसूनी वर्षा के वितरण ने देश के लोगों के खान पान, वस्त्र एवं आवास आदि को प्रभावित करता है। इस प्रकार फिर बच्चे से क्वेश्चन पूछिएगा, मानसून के प्रभाव से होने वाला एक हानिकारक पक्ष बताएं। विनाशकारी बाढ़ बच्चे बता देंगे। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी कॉलम में लिखिएगा। उसके बाद ब्लैक बोर्ड कॉलम में लिख दीजिएगा मानसून का प्रभाव, विनाशकारी बाढ़, मृदा अपरदन, सूखा, खान पान, वस्त्र एवं आवास भी प्रभावित होती है। इस प्रकार उसके बाद बच्चे का मूल्यांकन कर लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, मानसून के प्रभाव से होने वाले एक लाभ बताएं। दूसरा है, मानसून हमारे लिए वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। उसके बाद अभी तक जो बच्चे को आप पढ़ाएं उसमें बच्चे क्या समझे हैं इसके लिए बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। पहला है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दूसरा है, मानसून किसे कहते हैं? तीसरा, पटना में मानसून की वर्षा कितनी मात्रा में पाई जाती है? उसके बाद बच्चे के लिए होम असाइनमेंट दे दीजिएगा, मानसून किसे कहते हैं एवं मानसून का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चे लिख के लाएंगे। उसके बाद पीपुल टीचर अपना सिग्नेचर करेंगे। इस प्रकार आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इस प्रकार के लेसन प्लान पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।